कुछ और स्टॉक्स जहां पर बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है, BHEL भेल, यहां पर नजर रखिए। जय अच्छा मोमेंटम पकड़ रहा है भेल, आज हम देख रहे हैं BHEL है, कॉनकॉर है, BEL है, इन जैसे स्टॉक्स में एक बढ़िया एक्शन बना है। BHEL पर क्या राय देंगे 49 के लेवल्स पर जय? जी डेफिनेटली दीपांशु इसमें एक ब्रेकआउट है आज के ट्रेडिंग सेशन में। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि अच्छा होल्ड आउट भी कर रहा है और ऊपर में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से एक चैनलाइज्ड फॉल रहा है इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर में एक दफा ये 51 तक के लेवल्स हमें शॉर्ट टर्म में दिखाएगा। 51 के लेवल्स अगर निकलते थी देयर आफ्टर मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक में बाद में ऊपर में लगभग 57-58 तक कोई भी एक रेजिस्टेंस है। तो पहले तो ये 51 तक जाएगा, वहां पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, तो ट्रेल कर सकते हैं अपनी लॉन्ग पोजीशंस को, और अगर 51 निकलता है तो पोजिशनली भी होल्ड कर सकते हैं उसमें। उसके बाद तो और भी हायर लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। ओके, तो 51 के पार निकलता है तो आप और हायर लेवल्स देख सकते हैं, बट BHEL पर एक बढ़िया मोमेंटम है। और आज सुबह एक और शुगर स्टॉक जो अनिल जी ने आपके लिए रेकमेंड किया था, शुगर स्पेस पे जबरदस्त तेजी बनी हुई है, EID पैरी। जरा इसके चार्ट से आप पुल अप करिए और नजर रखिए। 355 का पहला टारगेट अनिल जी ने आपको दिया था, 340 पर रेकमेंडेड था, वो टारगेट हिट होते हुए दिखाया अभी थोड़ी देर पहले EID पैरी पर। तो पहला टारगेट EID पैरी पर हिट हो गया है और 9% की तेजी आपको काउंटर पर आती हुई दिख रही है। अनिल जी कांग्रेचुलेशंस। EID पैरी जो आज सुबह आपने कहा था पहला टारगेट 355 का हिट हो गया, 365 का इंतजार है सर। किसी ने अगर ट्रेड करा है तो बने रहे। मेरे ख्याल से देखिए वीकेंड सेशन है, प्रॉफिट मिल रहा है, ले लीजिए। सोमवार को फिर से आप एंटर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा पॉइंट ये है सिंपल कि अगर प्रॉफिट आ रहा है तो ले लीजिए, और अगर आपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर आप आराम से रखें तो भी कोई हर्ज नहीं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से तो बहुत ही बढ़िया कंपनी, कोई सोचने वाली बात नहीं। सेम चीज दीप मैं कहना चाहूंगा सन टीवी के लिए भी। देखिए सन टीवी हमने दिया था 527-28 में, 540 का पहला टारगेट था, आ गया। 550 का दूसरा टारगेट है, आपके सामने है इस वक्त। 555 का हाई बनाया, 565 का तीसरा टारगेट है, तो 555 तक पहुंच चुका है, अभी 548 है। अगर आपको मंडे को जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं वहां के भी आएंगे, आपके तमिलनाडु के भी, अगर आपको रिस्क नहीं रखनी है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दिन में आपको अच्छा मिल रहा है, डे हाई के आसपास जाकर बंद हो रहा है, और क्या चाहिए। और अगर आप रिस्क लेने की ताकत रखते हैं तो फिर सोमवार के लिए ले जाइए, सिंपल चीज है। स्टॉक रिलेटेड रिस्क कम है, मार्केट रिलेटेड रिस्क हमेशा हर स्टॉक के साथ रहती है, वो आपको भी देखनी है। तो मेरा पॉइंट है जहां जो आपको मुनाफा मिल रहा है, आपको लगता है मुझे बुक कर लेना चाहिए, कर लीजिए, सिंपल से। बिल्कुल सर, तो मुनाफा मिल रहा है, बुक कर लीजिए। अब होल्ड करके फायदा नहीं है अगर थोड़ी वॉलेटिलिटी आती है। वैसे पोजिशनली अनिल जी ने यहाँ पर भरोसा जताया था। तो सन टीवी इस पर टारगेट हिट हो रहे हैं, और EID पैरी एक और काउंटर जहां पर आपको टारगेट हिट होते हुए दिखे हैं। टायर स्टॉक्स में आज एक बढ़िया मोमेंटम दिख रहा नजर रखिए विप्रो पर। IT पैक को इसने रिसेंटली आउट परफॉर्म करा है और मोमेंटम बरकरार है विप्रो का। कुछ खबरों का भी सपोर्ट आ रहा है इस काउंटर के लिए। जानते हैं कुशल के साथ क्या चल रहा है विप्रो में। कुशल बताइए। बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए विप्रो के लिए काफी जो है पॉजिटिव मोमेंटम भी बना हुआ है, क्योंकि 15 अप्रैल को जब इन्होंने अपने नंबर्स डिक्लेयर किए थे तो वहां पर भी वो इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया था, और उसी दिन उन्होंने अपनी रेवेन्यू गाइडेंस Q1 FY22 के लिए दी थी, वो था 2 से 4% का। और आज उन्होंने ये अपडेट दिया है कि अब जो कैप्को का उन्होंने अधिग्रहण कर लिया, उसके बाद जो रिवाइज्ड जो है क्वार्टरली गाइडेंस वो देते हैं Q1 FY22 के लिए, उसको बढ़ाकर 8 से 10% कर दिया है। और मैं आपको बता दूं ये अब तक का सबसे बड़ा एक्विजिशन कंपनी का रहा है। करीब 145 करोड़ रुपए में इन्होंने अधिग्रहण पूरा किया है, और इसमें भी ये जो गाइडेंस है, अभी भी जो एम्पियन का इन्होंने अधिग्रहण किया था वो शामिल नहीं है। तो वो जब शामिल होगा तब फिर देखेंगे कि Q2 में किस तरह की गाइडेंस इनकी निकल कर आती है। बट 2 से 4% से बढ़ाकर 8 से 10% करना अपने आप में काफी सिग्निफिकेंट है, खासकर अगर आप कैप्को के अधिग्रहण की बात करें तो। क्योंकि यहाँ पर अगर आप कैप्को की बात करें तो ये कंपनी जो है स्पेसिफिकली IT सर्विसेज और कंसल्टिंग सर्विसेज में डील करती है, खासकर BFSI सेक्टर के लिए। और BFSI सेक्टर से ऑलरेडी विप्रो को करीब 30% रेवेन्यू आता है, तो क्रॉस सेलिंग की काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जो इनको कैप्को में मिलेगा, करीब 30 मार्की BFSI क्लाइंट्स रहेंगे इनके पास, इनको मिलते हुए दिखेंगे, और 5000 से ज्यादा कंसल्टेंट्स कैप्को की टीम ऑलरेडी है। तो जिस तरह का, जिस लेवल का ये अधिग्रहण हुआ है, वो आगे के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए काफी
काफी बेहतरीन साबित हो सकता है। हालांकि थोड़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे इन्होंने लिया है, ऐसा एनालिस्ट मानकर चल रहे हैं, पर जो एक्विजिशंस अभी किए गए हैं और जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी ये बता रहे हैं Q1 FY22 को लेकर जो हाई गाइडेंस दी है, उससे काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है ये एक्विजिशन। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए विप्रो और रीसेंट ट्रिगर स्टॉक को ऊपर ले जा रहे हैं। सेठी साहब, विप्रो पर क्या राय देंगे? बिकॉज पिछले कुछ दिनों में लार्ज कैप आईटी ने थोड़ा बाजार को अंडर परफॉर्म किया है, बट विद इन दैट विप्रो का मोमेंटम फिर भी अच्छा दिख रहा है सर। बिल्कुल दीपांशु, देखिए अच्छी कंपनियां और विद इन द आईटी जो लार्ज कैप्स के जो रिजल्ट आए इस क्वार्टर में, वहां सबसे अच्छे नतीजे विप्रो के थे, बाजार को भी पसंद आया। उसके बाद हमने देखा शानदार तेजी स्टॉक में बनी है। तो चूंकि एक अच्छी खासी तेजी ऑलरेडी स्टॉक में बन चुकी है, तो मेरी राय में जिन्होंने लिया हुआ उनको तो होल्ड करना चाहिए। बाकी फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं है, मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना चाहिए। स्टॉक में ऑलरेडी एक अच्छी खासी बढ़त हो गई है। ओके, तो फ्रेश खरीदारी इन लेवल्स पर विप्रो पर नहीं करेंगे, बट मेंटेन करें अगर आपकी पोजीशन है। आज सुबह मुझे याद है आशीष केलकर साहब भी इसके बारे में खरीदारी की राय देकर गए थे, और वहां से भी देखे तो एक अच्छा मूव आया है विप्रो में। थोड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन है विप्रो काउंटर के लिए नजर